हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास थर्ड की जो ईवीएस की किताब है जिसका नाम है आस पास, उसका पार्ट नंबर 11 और पार्ट का नाम है यहाँ से वहाँ। बच्चों, इस पार्ट में हम अलग अलग वाहनों के बारे में पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि वाहन क्या होते हैं। तो बच्चों, जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उन्हें हम वाहन कहते हैं। जैसे बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा आदि, इनको हम वाहन कहते हैं। इस पाठ में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी पोयम है रेलगाड़ी, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ेंगे क्या, हम इस कविता को गाएंगे एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कविता को पढ़ना और गाना। आओ बच्चों खेल दिखाए, झुक झुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो। आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना। बंद आंखों से देखा जाए, आँख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। रेलगाड़ी 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 झुक 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 झुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। झुक 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 झुक। उड़ाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुलकों की डंडी किले पे झंडी, पानी के खून पंछी के झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोयम? अच्छी है ना? बड़ा मज़ा आया होगा आपको इस पोयम को सुन करके। यह जो कविता है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी है। तो चलिए अब हम इस कविता के ऊपर कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि हाँ, मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ। जब हम कहीं दूर घूमने जाते हैं तब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? नहीं बच्चों, रेलगाड़ी कहीं भी नहीं चल सकती। इस क्यों? इसका उत्तर है कि रेलगाड़ी केवल रेल की पटरी पर ही चल सकती है, वह सड़क पर नहीं चलती। इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? बच्चों, कविता में लोहे की सड़क लोहे की पटरी को कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है? सूची बनाओ। तो अभी हमने कविता में सुना था कि रेलगाड़ी बालू रेत आलू का खेत हरा मैदान मंदिर पुल बाग बगीचे से होकर के गई है। फिर एक प्रश्न है, तुम किस किस वाहन पर बैठे हो? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। बच्चों, मैं बस कार रेल हवाई जहाज मोटरसाइकिल मेट्रो रिक्शा इन वाहनों पर बैठ चुका हूँ। आप जिस जिस वाहन पर बैठे हैं आप उनके नाम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। यहाँ पर कुछ बच्चे बताएंगे कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई थी। पहले देखिए, ये एक लड़की है, ये बता रही है कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कारें सरपट भाग रही होंगी। बच्चों, मेट्रो में आप भी बैठे होंगे। तो ये बच्ची यही बता रही है कि मेट्रो में सफ़र करना बड़ा आसान हो गया है और मेट्रो ज़मीन के नीचे सुरंग में भी चलती है। एक लड़का ये बताता है कि मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे हवाई जहाज़ में बैठकर।
सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। अगला बच्चा बताता है, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आस पास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। तो देखिए बच्चों, ये लड़की नाव में घूम करके आई है। आगे एक और बच्चा बताता है, ये बच्चा बता रहा है कि हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है, तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थीं। हम उन्हें टट्टू पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। अब ये लड़की क्या बताती है, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला यानी मौसी के पास जाने का मन करता है, मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। इस बच्ची की नानी का घर इतनी पास में है कि ये साइकिल और रिक्शा से ही चले जाते हैं। अब ये बच्चा भी कुछ बता रहा है, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। बच्चों, यहाँ पर इन सभी बच्चों ने अपने अपने बारे में बताया है कि ये अपने छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने गए और कैसे कैसे घूमने गए थे। अब प्रश्न आता है, बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों ने बस, कार, रेल, हवाई जहाज़, टैक्सी, नाव, साइकिल, रिक्शा और बैलगाड़ी इन वाहनों के नाम लिए हैं। फिर एक और प्रश्न आता है कि नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे। वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। जैसे घर से अगर मुझे बाज़ार जाना है तो मैं रिक्शे में जाऊंगा। मुझे घर से अगर स्कूल जाना है तो मैं साइकिल पर जाऊंगा। घर से मित्र के घर यानी अपने दोस्त के घर जाने के लिए भी मैं साइकिल पर जाऊंगा। अपने घर से नानी के घर जाने के लिए हम रेलगाड़ी में जाएंगे। घर से समुद्र पार करने के लिए हम पानी के जहाज़ में जाएंगे। और घर से नदी पार करने के लिए हम नाव में जाएंगे। और अगर घर से हम पहाड़ पर किसी जगह पर जाएंगे तो हम टट्टू पर बैठ कर के जाएंगे। प्रश्न है, यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो। बच्चों, तुम सेफ कैसे रखते हो अपने आप को यात्रा में। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम जब भी यात्रा में जाते हैं तब हम अपने परिवार के साथ ही जाते हैं। अब देखिए, कुछ वाहनों के चित्र बने हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं वो लिखना है। और कुछ खाली जगह भी दी गई हैं, वहाँ पर आपको कुछ अन्य वाहनों के चित्र बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर वाहन का चित्र ये दिया हुआ है। बच्चों, ये वाहन कौन सा है। ये है ठेला। और ये किस काम आता है। ये फल सब्जियां आदि ढोने के काम आता है। फिर एक वाहन ये है बच्चों डाक की गाड़ी। इसको बोलते हैं डाक गाड़ी। डाक गाड़ी डाक की चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। ये वाहन तो सबको पता होगा। इसको बच्चों दिव्यांग साइकिल बोलते हैं। दिव्यांग लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इस साइकिल के द्वारा। फिर ये है एक ट्रैक्टर। इसका नाम लिखा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर खेतों की जुताई और भारी सामान ढोने के काम आता है। अगला वाहन है बच्चों ये बस। देखिए, ये डबल डेकर बस है। इसमें एक बस के ऊपर एक और मंजिल बनी होती है। ये क्या करती है, ये यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अगला वाहन है बच्चों एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आप सबको पता है कि ये बीमार लोगों को यानी मरीजों को अस्पताल पहुंचाती है। फिर बच्चों हमने एक और वाहन लिया है ट्रक। ये ट्रक का चित्र बना दिया। ट्रक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोने के काम आता है। अगला वाहन हमने बनाया है ऑटो रिक्शा। चित्र ये रहा। ऑटो रिक्शा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। आगे फिर थोड़ा काम है।
ये नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहियों की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, 4 से अधिक पहिए ये लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, हमने लिया पहले बस। बस क्या है बच्चों, बस में 4 से अधिक पहिए होते हैं। और बस किससे चलती है, बस चलती है पेट्रोल, डीजल या गैस से। तो हम इनको इस तरीके से मिला देंगे। इसको हमने टेबल बना करके कुछ इस तरीके से कर लिया है बच्चों। देखिए जैसे बस है, वाहन का नाम है बस। बस में 4 से अधिक पहिए होते हैं और ये पेट्रोल, डीजल या गैस से चलती है। बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, इसको बैल चलाता है। ठेला में 4 पहिए होते हैं, इसको मनुष्य धक्का देकर चलाता है। स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, ये पेट्रोल से चलता है। रिक्शा, उसमें 3 पहिए होते हैं, इसको मनुष्य अपने पैरों से चलाता है। कार में 4 पहिए होते हैं, ये पेट्रोल या डीजल से चलती है। मेट्रो रेल, इसमें 4 से अधिक पहिए होते हैं और जैसा कि आपको पता है मेट्रो रेल तो बिजली से चलती है। फिर है बच्चों रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में 4 से अधिक पहिए होते हैं, लोहे के पहिए होते हैं और ये जो रेलगाड़ी है वो डीजल या बिजली से चलती है। नाव में तो पहिए ही नहीं होते, लेकिन नाव को मनुष्य चलाते हैं। ट्रक में 4 से अधिक पहिए होते हैं और ये डीजल से चलता है। साइकिल में 2 पहिए होते हैं और ये मनुष्य के पैरों की ताकत से चलता है। आदमी पैरों से पैडल मार करके साइकिल को चलाता है। मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और ये पेट्रोल से चलती है। अब आपको क्या करना है बच्चों, बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या तब भी यही सब साधन थे? जब हमने अपने बड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज से 50 साल पहले लोग साइकिल, रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, बस या रेलगाड़ी इनसे इधर से उधर आया जाया करते थे। क्या तुम ये अनुमान लगा सकते हो कि आज से 20 साल के बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों से पूछना है और दोस्तों से भी पूछना है और फिर उसके उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मुझे खुद ऐसा लगता है कि 20 साल बाद कार और बस से हम इधर से उधर जाएंगे। मेरे दोस्तों को लगता है कि हम मेट्रो से आया जाया करेंगे। चाचा को ये लगा कि स्वयं चलने वाली कारें बन जाएंगी, तब हम उनसे इधर से उधर जाएंगे। जब मैंने अपनी टीचर से पूछा तो टीचर ने बताया कि मोनो रेल और मेट्रो रेल चला करेंगी। माताजी ने यह बताया कि छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे और फिर हम उनसे इधर से उधर जाया करेंगे। पिताजी ने कहा कि 20 साल में तो कई सारी नई बसें आ जाएंगी, उनसे हम जाएंगे। चाची जी से पूछा तो चाची जी ने बताया कि प्राइवेट हवाई जहाज़ हो जाएंगे, उनसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आप माचिस की खाली डिब्बियों को लेकर के इस तरीके से एक रेलगाड़ी बना सकते हैं। अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी में से ही छुक छुक की आवाज़ आती है। अब आपको बताना है कि छुक छुक की आवाज़ रेलगाड़ी में से आती है, पों पों की आवाज़ ट्रक में से आती है, घर घर की आवाज़ मोटरसाइकिल करती है, पी पी कार और स्कूटर करते हैं, टप टप घोड़ा गाड़ी करती है और ट्रेन ट्रेन की आवाज़ तो साइकिल ही करती है, क्योंकि साइकिल में घंटी होती है। यह तो थी एक एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? मचता है ना कितना शोर। बच्चों जब हम सड़क पे जाते हैं तो कई सारे वाहन आते हैं और वो तरह तरह की आवाज़ें करते हैं। तो हाँ, सड़कों पर बहुत ज़्यादा शोर मचता है उससे। तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? बच्चों सबसे ज़्यादा शोर मैंने बाज़ार में सुना है। क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? नहीं, मुझे इतना शोर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा शोर से सिर में दर्द होने लगता है। यहाँ देखिए बच्चों, एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और वो पानी से आग को बुझा रही है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी आ चुकी है जो कि घायलों को अस्पताल ले जाएगी और एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। पुलिस की गाड़ी वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खड़ी है ताकि लोग इधर उधर भगदड़ ना मचाएं। अब इस चित्र के ऊपर हमें कुछ प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है कि चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें बच्चों एक मकान में आग लगी है, दमकल की गाड़ी से आग बुझा रहे हैं, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। दूसरा प्रश्न है तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? मुझे दमकल गाड़ी, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है।
अब आपको बताना है कि ये वाहन क्या क्या काम कर रहे हैं। उत्तर हम लिखेंगे कि दमकल की गाड़ी आग बुझा रही है, एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जा रही है और पुलिस की गाड़ी भीड़ को संभाल रही है। अब यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी है कि ऊपर के खानों को देखकर नीचे उन्हें क्रम से बनाओ और रंग भरो, देखो क्या बनता है। बच्चों यहाँ पर देखिए ये कुछ खाने हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको देख देख करके इन्हीं खानों को आपको इनमें बनाना है। जैसे कि एक खाने में नंबर 1 खाने में ऊपर क्या बना हुआ है वो आपको यहाँ बनाना है, नंबर 2 खाने में ऊपर क्या बना है वो यहाँ बनाना है। इस तरीके से जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो आपको इस तरीके का एक हाथी बना हुआ दिखेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। कक्षा 3 के आसपास के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।